मुरीद सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, बोलने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, मगर ये मुरीद कौन है, मुरीद कैसे होते हैं और मुरीद कैसे होने चाहिए। कोई एक पीर भाई मुरीद बन ले तो दूसरे लोग मुरीद बनने की एक तड़प में होते हैं, उनमें एक जोश होता है, एक रूहानी जज्बा पैदा होता है, मगर वो बस कुछ वक्त का होता है। मुरीद बनने की रस्म होने तक का होता है। तो मुरीद कैसे होने चाहिए और मुरीद कितने किस्म के होते हैं, और मुरीद होते हैं 3 किस्म के। पहला होता है मुरीद रस्मी, यानी कोई शख्स अगर पूछ ले कि भाई तू मुरीद तो है मगर किसका मुरीद है, तो कहेगा कि मैं काफ़ी वक्त सोचेगा कि मैं मुरीद तो हुआ हूँ मगर मेरे पीर का नाम ही मुझे पता नहीं है। जब उसे ज़िंदगी की हयाती में अपने पीर का नाम पता नहीं है तो उसके मरने के बाद में वो कब्र में फरिश्तों को क्या जवाब देगा, जो अपने पीर का नाम ही अपने को उसको मालूम नहीं है। तो ये होता है काफ़ी वक्त बीतने के बाद में जब उसे अपने पीर का नाम याद आता है, वो आए तो बहुत शुक्रगुजारी है, आ भी जाए, तो वो होता है मुरीद रस्मी, यानी सिर्फ वो एक रस्म में बैठा है, मुरीद बना है और वहाँ से चल पड़ा। बाद में उसे कुछ इस बात का इल्म नहीं है, ना उसे कुछ पता है, वो सिर्फ लोग बन रहे हैं तो वो भी बन रहा है, इसे कहते हैं मुरीद रस्मी। दूसरा होता है मुरीद मतलबी। मुरीद मतलबी यानी पीर साहब ये काम है, पीर साहब वो काम है, पीर साहब ऐसे जो भी छोटे काम हो, बड़े काम हो, कोई इलाज हो, कुछ उसे तकलीफ़ हो तो उस तकलीफ़ से उसे हल चाहिए हो तो उसे पीर याद आएगा। जब पैसा ख़त्म हो तो पीर याद आएगा कि पैसे नहीं है, पैसे का काम नहीं हो रहा है, मुझे पैसे चाहिए, तो तब उसे पीर की याद आएगी। तो ये जो मुरीद होते हैं ये होते हैं मुरीद मतलबी। और तीसरा जो होता है वो होता है मुरीद हकीकी। मुरीद हकीकी का मायना ये है कि मुरीद हकीकी वो होता है जो अपने कल्ब में, यानी अपनी उसकी जो रूह होती है वो इतनी चमकदार होती है और इतनी रोशन होती है कि वो मुरीद एक बार बैत अपने पीर से ले ले तो वो किसी भी सिमत में जाए, किसी भी जगह की कोई भी जहान में कहीं पर भी जाए तो उसके अंदर एक रोशनी जलती रहती है। यानी वो रोशनी जो होती है वो इतनी रोशन होती है कि वो जहाँ पर भी जाए तो वो उस रोशनी से उसके एतराफ़ में हर जगह नूर, और हर जगह हर तरफ जिसको भी मिले, जिससे भी बात करे, जिसके साथ में भी बैठे तो वो उसे अपना बना लेता है, यानी कि उसे दीन की राह पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं मुरीद हकीकी। यानी वो मुरीद हकीकी जो होता है वो अपने पेट के लिए, अपनी गुजारी के लिए, अपने दिन गुजारने के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत भी करता है। मेहनत करने के साथ साथ वो इस बात का ख्याल रखता है कि नहीं, मुझे रोशन होना है, मुझे रोशन ज़मीर होना है, मेरे अंदर जो मेरा नूर है, जो मेरे अंदर जो मेरी रूह है, उस रूह को संवारना है, तसव्वुर शेख में फ़ना होना है, उसे कहते हैं मुरीद हकीकी। तो सालिक यानी कि जो मुरीद होता है तो मुरीद को रोशन चिराग बनना चाहिए। तो उसे रोशन चिराग कैसे बनना चाहिए? एक मरतबा हज़रत शेख साहबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। हज़रत ने उसे एक दिन अपने पास में रखा, तवज्जोहत दी, और दूसरे दिन उसको खिलाफत और इजाज़त दे दी। यानी कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक शख्स आया, और शख्स आया उनके पास में एक दिन रहा। एक दिन रहने के बाद में हज़रत ने उसे खिलाफत दे दी और उसे जाने की इजाज़त दे दी, यानी वो वहाँ से चला गया। तो वहाँ पर जो लोग थे जो हज़रत के एतराफ़ में और काफ़ी सालों से उनकी खिदमत में, उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द रहा करते थे, तो वो शख्स ने, वो सारे लोगों ने हज़रत से पूछा कि या हज़रत, ये जो शख्स आया उसे आपने एक दिन में खिलाफत देकर भेज दिया, हम तो यहाँ पर कई सालों से आपकी खिदमत में बैठे हैं, कई सालों से आपके पास में बैठे हैं, हमें तो आज तक आपने हमें कोई खिलाफत दी नहीं है। तो हज़रत बोलते हैं कि वो जो शख्स था वो अपनी तेल और बत्ती को ठीक करके आया था, मैंने तो सिर्फ़ उसके चिराग को रोशन कर दिया है। तो माशाल्लाह कितनी बड़ी बात है कि हज़रत का फरमान ये था, हज़रत का कहना ये था कि वो शख्स तो मेरे पास में आया है बिल्कुल, मगर वो आया है तो वो अपनी तेल और बत्ती को ठीक करके आया, यानी वो पहले से ही तैयार होकर आया है, बस उसे एक चीज़ की कमी थी जो अपने पीर की तरफ से उसे रोशनी, एक अता, एक सीना बासीना इल्म उसे देना था। तो हज़रत ने उसके चिराग को रोशन कर दिया और उसे भेज दिया। फिर हज़रत फरमाते हैं कि आजकल के सालिक, यानी आजकल के जो मुरीद है भी ऐसे ही है, वो कहते हैं कि तेल भी पीर ही डाले और बत्ती भी पीर ही लगाए। यानी वो शख्स पूरी तैयारी से आया, अपने मुर्शिद के पास में बैठा, मुर्शिद ने उसे खिलाफत दी
اور اسے روشن کر کے بھیجا. مگر آج کل کے مرید اس طریقے کے ہے کہ مرید بن بھی جائے تو پیر کے اوپر ایک احسان ہوتا ہے کہ بابا یہ مرید میرا بن گیا ہے. اور مریدوں کا کہنا بھی یہ ہوتا ہے کہ بن تو گئے آپ کے, ابھی جو بھی ہے وہ ہمارا پیر جانے, ہمارا پیر ہمارا سب کچھ دیکھ لے گا. تو اگر ایسے سوچنے والے اگر کوئی مرید ہے تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے اور اپنے ذہن سے یہ بات ہٹا دے کہ پیر تو بے شک رہبر ہوتا ہے, مگر پیر رہبر صرف اور صرف مرید حقیقی کا ہوتا ہے. جو حقیقت کے مرید ہے انہی کا ہوتا ہے. یہ رسمی مرید, یہ مطلبی مرید کا پیر کبھی اس کے ساتھ میں نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ میں ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی اس پیر سے پوچھے گا کہ تو اس مرید کے ساتھ میں تو ہے, بے شک تو ہے, مگر اس کے کون سے اعمال ہیں اور اس کا کون سے ایسا خاص اس کا مرتبہ ہے جو تو اس کے ساتھ میں کھڑا ہے. تو پہلے مرید اپنے آپ پہ توجہ دے, اپنی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھے کہ ہم کون ہیں, ہم کیا ہے. ہم ایک گنہگار ہیں اور پیر آ جائے تو پیر کے قدموں میں اپنے ماتھے ٹیکنا, سر پیروں پر گرنا, پیر کو ملنا, پیر کے ہاتھ چومنا, یہ کرنے سے پہلے اس بات کو جان لیں اور اس بات سے آپ پہلے اتنے الرٹ ہو جائے کہ پیر ہے کوئی معمولی ہے نہیں. پیر را ذات خدا ایک ندیر نے مریدو نے مریدو نے مریدو, یہ حضرت مولانا رومی کا فرمان ہے. تو پیر کا مقام اتنا بڑا ہے تو پیر کو ملنے کے لیے بھی اپنی اتنی حیثیت بھی چاہیے اور اپنا مرتبہ اتنا بڑا ہونا چاہیے. یعنی اپنے آپ کو پہلے سنوارو, ایک مرید حقیقی بنو, اس کے بعد میں ساری زندگیوں کے جو بھی پنے پلٹنے ہیں وہ پلٹو, مگر پہلے ایک مرید حقیقی بنو.